जय माँ काली प्रिय दर्शकों साधकों, काफ़ी दिनों बाद फिर से आज उपस्थित हो रहा हूँ। कारण कुछ विशेष नहीं था, अचानक गुरुदेव ने याद किया और एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधना जो मैं संपन्न करना चाहता था पिछले 3-4 वर्षों से, उस साधना के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और वो साधना संपन्न करवाने के लिए कुछ ज़रूरी बातें समझाई, कुछ अभ्यास करवाए और अंत में 12-14 दिनों बाद में मुझे रवाना किया। तो इसलिए चाहकर भी बीच में कोई वीडियो नहीं डाल पाया, वरना मैं तो सोच रहा था कि शनिवार इतवार साधकों के प्रश्नों के उत्तर दूंगा और कुछ साधनाएं मैं देना चाह रहा था। पर साधकों का जीवन होता ही ऐसा है, अपने आप में कुछ नहीं होता, गुरु के अधीन होता है। जैसा गुरु आदेश दे, क्योंकि सिद्धि तो गुरु के चरणों में ही है। व्यक्ति कितना प्रयास करे, जल्दी सफलता नहीं मिलती। पर यदि गुरु प्रसन्न हो जाए, परख ले, एक बार शिष्य को जांच ले और वो देना चाहे तो फिर सब आसान है। मुझे ध्यान है कि 3-4 वर्षों तक मेरे गुरुदेव ने मुझे पहले कोई भी साधना संपन्न नहीं करवाई थी, कोई भी सिद्धि नहीं दी थी। केवल परीक्षाएं चलती रही थी। कभी पैसे मंगा लेते थे, कभी खाने पीने की सामग्रियां मंगवा लेते थे। 1 साल तक तो खूब सेवा ही कराई दबा के, और हर बार ये बोलते थे कि हाँ कुछ समय बाद मैं तुझे साधना करवा दूंगा, लेकिन साधना नहीं करवाते थे। और इस तरह 4 साल उन्होंने मेरी परीक्षाएं ली। तो गुरु हैं, उनका आधार है, उन्हें पता है किस तरह शिष्य को गढ़ा जाता है, कैसे देखा जाता है, कैसे उसके धैर्य की परीक्षा ली जाती है, कैसे उसके साहस की परीक्षा ली जाती है, कैसे उसके मानसिक संतुलन की परीक्षा ली जाती है। गुरु सब जानते हैं। तो खैर अब तो मैं लौट आया हूँ, तो जो कुछ रह गया था, छूट गया था, मैंने कहा आगे बेताल साधना के बारे में जब जिक्र किया था उसको भी मैं दूंगा। कई महत्वपूर्ण साधनाएं जो साधकों के करने योग्य हैं, जिन्हें सब छुपाता है, उनके गोपनीय सूत्र भी मैं बताऊंगा और इस कर्म को आगे बढ़ाऊंगा। अभी पीछे दीपावली गई है, जो साधक उन्होंने बहुत सी साधनाएं अपने आप को संपन्न करवाई होंगी, की होंगी, खुशी की बात है। लेकिन बहुत से साधक खाली इंतजार करते रहते हैं समय का और साधना नहीं करते। जो भी आता हो, जैसा भी आता हो, कुछ तो करना ही चाहिए, अभ्यास तो करना ही चाहिए, मंत्र जप तो करना ही चाहिए। इतना तो कोई भी अधूरा व्यक्ति नहीं है जो साधना के क्षेत्र में हो और उसे इतना भी ज्ञान नहीं हो कि वो छोटा मोटा क्या करे। हाँ, नए साधक होंगे, नए व्यक्ति होंगे, वो तो इसमें उन्हें तो कुछ ज्ञान नहीं होता। और जो पुराने साधक होते हैं उन्हें तो पता है कौन से तीर्थ पे, कौन से मुहूर्त पे, कौन से नक्षत्र में क्या करना चाहिए, और वो सफलता को प्राप्त भी करते हैं। देखो, अव्वल तो गुरु आसानी से मिलता नहीं है, और अगर मिल जाए और किसी साधक को समझ में आ रही हो बात, तो उसको आराम से फिर उसकी बात मान लेनी चाहिए, थाम लेना चाहिए हाथ। क्योंकि भाग्य बहुत प्रबल चीज़ होती है और बिना भाग्य के ना तो ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और ना गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मुझे ध्यान है, एक समय की बात है, देखो अनुभव कभी भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, राह चलते भी हो जाएंगे, घर बैठे भी हो जाएंगे। और साधक की नज़र खुली हुई है, पार की नज़र है, और श्रद्धावान साधक है तो उसको तो रास्ते खुले हुए हैं। और जो बहुत ज़्यादा दिमाग बुद्धि लगाने वाले हैं उनको खुले रास्ते भी बंद हो जाते हैं। वो ठीक रास्ते तक पहुंच जाएंगे और पहुंचने के बाद में जो सही साधक होगा वो समझ जाएगा कि ये साधना करने योग्य नहीं है, ये खामा खामे छल कपट वाले व्यक्ति, इनसे दूर ही रहना ठीक है। तो उनके लिए खुला मार्ग भी बंद हो जाएगा। एक बार क्या था कि एक मेरे मित्र थे विजय, उनके ऑफिस पे मैं किसी काम से गया हुआ था और वहाँ जाके मैं बैठ गया। ये कोई दोपहर करीब 2 बजे के आसपास की बात थी। तो जो उनका ऑफिस था वो केबल टीवी होता था, पहले केबल टीवी चलता था, अब तो ये छतरी वाले काम चल गए हैं। पहले वो केबल टीवी चलता था जिसमें तार होते थे काले वाले, उसी से केबल आता था। और मैं भी अपनी 3 वर्ष बाद आया था वहाँ पे, तो मेरा था विचार कि जो मेरे मिलने वाले मित्र उनसे मिल लो जाके। तो वो मेरे प्यारे मित्र थे, तो उनके पास में चला गया था और वो किसी काम से उस दिन बाहर गए हुए थे। तो मैं उनके ऑफिस में जाके बैठ गया। बैठने के बाद में करीब 1-8 घंटे वहाँ मैं उनका इंतज़ार करता रहा, क्योंकि मेरे बहुत हृदय स्पर्शी मित्र हैं, बहुत करीबी मित्र हैं। और वो उस समय बाहर थे। उनका एक केबल टीवी में काम करने वाला लड़का था, चांद मियाँ नाम था, मुसलमान था वो। लड़के तो और भी बहुत सारे थे, पर वहाँ पे मुझे उस समय वही उपस्थित मिला। मैं बैठ गया।
उसने मेरे लिए चाय पानी की व्यवस्था की। बगल में हलवाई था, वहाँ से मिलक्के के लेके आ गया, मैंने वो भी खा लिया और हम बैठे हुए बात कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि एक फ़कीर था, मुसलमानी वेशभूषा उसने धारण की हुई थी, हरे रंग के कपड़े पहने हुए थे, ऊपर जो कुर्ता था काला था और जो उसका नीचे की धोती थी वो आधे घुटने तक थी, वो हरी थी। सर पे कफनी बांध रखी थी हरे रंग की, बहुत सारी मालाएं डाल रखी थी, हाथ में वो कटोरा ले रखा था उसने, और वो वहाँ से गुजर रहा था। पर उससे गुजरने का एक अंदाज था, बड़े मीठे स्वर में और बहुत तेज उच्चारण के साथ में, बिना किसी माइक के वो ऐसा गीत गाता हुआ जा रहा था, ऐसा मधुर संगीत गाता हुआ जा रहा था, ऐसी कोई कव्वाली गाता हुआ जा रहा था जिसे सुनने के बाद हर एक व्यक्ति का ध्यान उसके ऊपर बिल्कुल तेज़ी से जा रहा था। मैं भी बैठा हुआ था। जब वो वहाँ से गुजर रहा था तो बहुत से लोग उसकी कव्वाली या उसका जो भी वो गा रहा था उसको सुन के वो आकर्षित तो हो रहे थे, मैं भी आकर्षित हो रहा था कि कितनी सुंदर, कितनी मधुर आवाज़ है। और इस तरह से वो धीरे 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 सहज कदमों से बढ़ता हुआ आगे जा रहा था। जब मैं उससे नीर आ गया और मैं आकर्षित तो हो ही गया था खैर, तो मैंने चांद मियाँ से बोला, जब वो करीब फ़कीर 100-150 कदम आगे चला गया, मैं कहा चांद मियाँ एक काम करो, इसको जो बाबा जी जा रहे हैं, फ़कीर महाराज जा रहे हैं, इन्हें बुला के लेके आओ। उसने कहा फ़कीर को भैया क्या करोगे? मैं करेंगे कुछ नहीं, जा तुझे जो बोला वो करो। तो गया। जाने के बाद उन्होंने बोला कि वो जो सामने भैया जी बैठे हुए हैं वो आपको बुला रहे हैं। तो फ़कीर महाराज वापस वैसे ही मीठे स्वर में, बहुत सुरीला स्वर, और मैंने तो पहली बार देखा था भाई, जो ये सिंगर होते हैं तो माइक पे गाते हैं तो माइक इनकी आवाज़ बढ़ा देता है, कोई बिना माइक के और बहुत अच्छे मीठे स्वर में और बहुत ऊंचे स्वर में गाए, जो आवाज़ कम से कम 150-150, 200 मीटर दूर दूर तक आवाज़ चली जाए। ये मैंने वहाँ देखा था पहली बार, आज तक देखा नहीं, गाते होंगे मैंने तो देखा नहीं। तो वो आ गए फ़कीर महाराज, मैंने उन्हें प्रणाम किया, उन्होंने भी कहा अल्लाह तुम्हें खुश रखे। मैंने बैठाया, कोल्ड ड्रिंक मंगाई, कोई उस समय स्लाइस की बोतल थी वो मंगा के उन्हें दे दी। देने के बाद में मिलक्के के मंगाया, जो मैंने खाया था, मैंने मुझे अच्छा लगा तो मैं मिलक्के के लेके आ जा। तो जब मैं उनके साथ में मिलक्के के रखा और स्लाइस की बोतल रखी तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहा मैं नहीं खाऊंगा ना, मैं कुछ पीऊँगा। मैं क्यों? कह रहा मेरी एक शर्त है। मैं कहा शर्त क्या बाबा? कह रहा शर्त ये कि जो मेरा कायदा है कोई उसे पूरा कर दे, मैं वहीं खाता हूँ वरना खाता नहीं हूँ। मैं कहा अच्छा, कायदा कैसा है? कायदा भैया पैसों का है। मैं कहा पैसों का है? उस समय पैसे भी इतने रहते तो हम तो खुद ही साधक थे, अपनी साधनाओं की सामग्री के लिए, आसन के लिए, माला के लिए, दीक्षाओं के लिए, यंत्रों के लिए, गुरु की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो हमसे बनता था वैसा व्यवस्था करते थे। काम धाम तो साधक को कुछ होता नहीं है, क्योंकि ध्यान तो ईश्वर की तरफ लगा रहता, भूखे मरते हैं साधक और परेशान रहते हैं साधक और दुखी रहते हैं साधक, ठीक है ना? ऐसे हम भी साधक थे। तो मैंने कहा पैसे? फिर मैंने मन में सोचा कि फ़कीर बाबा हैं, मुझे और तो पता नहीं, आवाज़ बहुत सुंदर है और आवाज़ उसी की अच्छी होती है जो दिल से साफ़ होता है ना। भगवान के भजन वही बहुत अच्छे गा सकता है, अल्लाह के भजन वही बहुत अच्छे गा सकता है जो दिल से साफ़ होता है। मैंने बोला कि बाबा क्या शर्त है? उसने बोला भैया जो कोई 998 मुझे देगा तो मैं वहीं खाना खाता हूँ। मगर 998, तो मैंने हिसाब लगाया 998 450 कुछ बने ना, है ना, 450 कुछ बने। मगर 450 यानी, तो मैंने कहा कि 998 पठन्नी तो नहीं है, पर 450 मैं आपको वैसे ही दे दूँ। तो कह रहा वैसे दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास उसमें पैसे भी थे, मैंने 450 लिए और उन्होंने निकाल के दे दिए। वो बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए। खुश होने के बाद बोले कि मैं अठन्नी पठन्नी की बात नहीं, पैसों की भी बात नहीं ये तो दरअसल क्या है कि मैं मुसलमान हूँ, जामा मस्जिद में आता रहता हूँ, क्या नाम है यहाँ पे दिल्ली में। तो मेरा एक विचार था कि अगर मुझे इससे कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए 2-2.5 रुपये, तो वहाँ पे जो जामा मस्जिद के बाहर जो फ़कीर बैठे रहते, मैं उन्हें अपने हाथ से उन पैसों का खाना खिलाऊँ। जैसे हम लोग भंडारा करते हैं ना, ऐसे उनका भी था कि मैं कुछ अपने हाथ से खाना खिलाऊँ। तो ये मेरी व्यवस्था थी और इसलिए मैं
ये कुछ नियम बना रखे हैं कि मैं उसी घर में खाना खाऊंगा जो मुझे मेरी पूर्ति कर देगा। मैं कहा जी अच्छा नियम है आपका। मैं कहा अब तो मिलक के खा लो। तो मैंने मिलक के खा लिया, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। अध्यात्म की बात क्या नाम है चलनी चालू हो गई। उन्होंने पूछा तुम किसके शिष्य हो, मैंने बताया क्या क्या साधना की है, मैंने छोटी मोटी बातें। चांद मियाँ को मैंने उस टाइम पे वहाँ से विदा कर दिया था क्योंकि अब बात अध्यात्म की गोपनीयता की आ गई थी। उन्होंने सारी बातें सुनी और सारी बातें सुन के बड़े प्रसन्न हुए कि बड़ी हैरानी की बात है कि ऐसे साधक भी हैं जो घूम रहे हैं आराम से और चुपचाप रहते हैं और फ़कीरों को बुला के भोजन करा देते हैं। मगर तो आम धारणा है बाबा, इसमें कोई नई बात नहीं है। पर मैं आपकी जो वाणी थी उससे बहुत प्रभावित हुआ था। कह रहे हाँ ये तो सब अल्लाह की देन है। मैं कहा हाँ है तो देन तो अल्लाह की है। उसके बाद उन्होंने बोला, कुछ बात चलती रही साधना के बारे में, तो मुझे किस्सा याद आया था। मैं कभी पहले पढ़ा करता था कि वाराणसी के अंदर में एक संत थे और वो किसी भी प्रकार की खुशबू पैदा कर देते थे, किसी भी प्रकार की सुगंध, वो गुलाब की सुगंध हो, वो केवड़े की सुगंध हो, वो चमेली की सुगंध हो, किसी भी प्रकार के इत्र की सुगंध हो या कोई और सुगंध हो, उसको पैदा कर देते थे और अपने हाथों पे पैदा कर देते थे। तो वो उनसे मेरी चर्चा चल रही थी और उनका जो नाम था स्वामी जी का जो पैदा कर देते थे, स्वामी विशुद्धानंद उनका नाम था। तो मैंने बताया कि साधक के अंदर तो बहुत क्षमता होती है कि शरीर के अंदर सुगंध तो बहुत दूर की बात है, वो चाहे मन चाहे सुगंध भी पैदा कर देता है। उन्होंने बोला हाँ कर तो देता है। तो मैंने उनसे बोला कि बाबा क्या आप पैदा कर देते हो क्या? वो मेरी तरफ कुछ क्षण देखते रहे, कुछ सेकंड देखते रहे। पर उस दिन मेरा नसीब अच्छा था, दया भाव था उनके अंदर में, क्योंकि जो वो चाह रहे थे वो वहाँ पे हो गया था। और वो भी समझ गए थे जो व्यक्ति सामने बैठा ये भी साधक है, कई प्रकार की साधना से सिद्ध कर रखी है और वो बहुत उच्च कोटि के फ़कीर थे। मुझे तो बाद में मालूम पड़ा, पहले मालूम नहीं था। जब उन्होंने मेरी ये सारी बातें सुनी और मेरी सारी चर्चा उनसे चली, उन्होंने बोला हाँ बेटा हो जाता है, जिस भी प्रकार की तुम खुशबू चाहोगे वो खुशबू पैदा हो जाएगी, बिना किसी इत्र के, बिना किसी सेंट के, बिना किसी सामग्री के। अच्छा। तो मैंने बोला कि ये एक गिलास था, उसके अंदर पानी भरा हुआ था, साफ़ पानी भरा रखा था। उन्हें पीने के लिए दिया था पर उन्होंने पिया नहीं था। मगर इस गिलास में मैं जो खुशबू चाहूँगा भरे हुए पानी में वो हो जाएगी। कह रहा गिलास में भी हो जाएगी, तुम्हारे हाथ में भी हो जाएगी, मेरे हाथ में भी हो जाएगी। मगर अच्छा, जब तक इस विद्या को मैं जानता नहीं, बहुत बात जो मैं आपको बताता हूँ बहुत पुरानी होती है, करीब 20 साल पुरानी, 22 साल पुरानी बात है ये भी। मगर अच्छा ये भी हो जाएगी? हाँ ये भी हो जाएगी। तो मैंने उनसे बोला, वो बात तो चली रही थी कि बाबा आप मुझे गुलाब का जो खुशबू होती है वो दिखाओ। तो उन्होंने दोनों हाथ रगड़े, अल्लाहू 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 3 बार बोला। मैंने कहा बाबा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कह रहा क्या हुआ? मैं कहा हो सकता है आपके हाथों में इत्र लगा हो पहले से गुलाब का, मुझे स्मेल महक है जो वो वहीं से आए, क्या फ़ायदा। आप एक काम करो, अगर आप दिखाई रहे हो तो मेरी संतुष्टि तो होनी चाहिए। मैं देखो साधक हूँ, मैं कोई आम व्यक्ति तो हूँ नहीं। कह रहा हाँ बिल्कुल तो सही बात कह रहा है। तो कह रहा तेरी संतुष्टि कैसे होगी? मैं मेरी संतुष्टि ऐसी होगी, आप खुशबू कहाँ दिखाना चाहते हो? कह रहा हाथों में। तो मैं कहा मैं हाथ धुलाऊंगा साबुन से। मैंने उस डेटॉल का जो साबुन था मंगवा लिया चांद मियाँ से, हाथ धुलाए उनके दोनों अच्छी तरीके से, दोनों हाथों पे ध्यान रखा कि कोई इधर उधर हाथ ना कर दें बाबा। और बिल्कुल उन्होंने मेरे सामने सिंपल उनके हाथ दे। कह रहा मैं हाथ हिला ही नहीं रहा। तो ये सोचेगा ना कि हाथ जेब में डालेगा, सर पे लगाएगा, कहीं और लगाएगा, कुछ नहीं। तेरे सामने हाथ है। मैं कहा हाँ। तूने हाथ धुला दिए? मैं कहा हाँ। अब बता कौन सी खुशबू पैदा करूं? मेरे मन में उत्साह था। फिर मैंने तुरंत बदल दिया। मैं कहा बाबा गुलाब नहीं, चमेली खुशबू पैदा करो। उसने कहा ठीक है। जैसे उन्होंने बोला अल्लाहू 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 3 बार शब्दों को उच्चारण किया, और जिस कमरे में हम बैठे थे उस समय चांद मियाँ भी तो आ ही गए थे, डेटॉल की साबुन मंगवाई थी। पूरे कमरे में एकदम से चमेली खुशबू फैल गई। बड़ा गजब, आश्चर्य, महान आश्चर्य। तब मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति कितने ऊंचे दर्जे का सिद्ध साधक है, जो फ़कीर बने घूम रहा है आराम से और ठन्नी ठन्नी मांगता डोल रहा है। कितना ऊंचे दर्जे का फ़कीर है। तो मैं तो हैरान रह गया। फिर मैंने उनसे बोला कि बाबा अब मैं गुलाब की चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि देख इतनी परीक्षा भी ठीक नहीं। मैं कहा मैं परीक्षा कुछ नहीं, आपकी इच्छा हो तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। मैं तो कि इस समय मुझे आनंद आ रहा है बस।
उन्होंने कहा ठीक है। दूसरे क्षण उन्होंने फिर 3 बार अल्लाह 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 बोला और पूरे कमरे में गुलाब की सारी इतनी तेज़ से खुशबू फैल गई कि देखे बिना, सुने बिना, महसूस किए बिना कोई व्यक्ति क्या नाम है जान ही नहीं सकता। हैरान रह गया। मैं कहा वाह क्या बात है, क्या व्यक्ति मिला है, क्या गजब का व्यक्ति मिला है, जो किसी भी प्रकार की सुगंध अपने शरीर के माध्यम से, बिना किसी इत्र, बिना किसी फूल, बिना किसी जो बाहरी सामग्री होती है उसके माध्यम से वो ला सकता है। बड़ा हैरान रह गया। उसके बाद मेरी उनसे साधना के बारे में बात हुई। उन्होंने अपने गुरु के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अल्लाह अल्लाह मैं क्यों बोलता हूँ। ये सब तो गोपनीय रहस्य थे जो उन्होंने मेरे सामने उद्घाटित किए। और कई प्रकार की वहाँ से भी मुझे आयतें प्राप्त हुई कि जो गोपनीय आयतें होती हैं ना, उनको साधक कोई आसानी से देता नहीं है, तो मुझ पर तो प्रसन्न थे वो। तो उन्होंने कई प्रकार की आयतें मुझे लिखवाई उस समय और उनके उपयोग बताए, किस किस काम में किस किस आयत का उपयोग होता है। तो वो भी बड़ा डालूंगा, उन सबको धीरे धीरे डालूंगा। अब देखो, अगर आपको सच्चा ज्ञान चाहिए ना तो धैर्य तो रखना पड़ेगा। एकदम से नहीं मिलता कि सोचो कि भाई आज डाल दिया फिर कल डाल दिया, फिर वो तुम्हारे किसी काम का नहीं, करते तुम कुछ हो नहीं, जो तुम्हें आता तुम उसे भी नहीं करते, तो मेरा दिया तो क्या करोगे। खाली बहस करने से और दिमाग ख़राब करने से कोई फ़ायदा थोड़ी है। तो वो भी डालूंगा। उसके बाद में मेरे पास वो रहे और मुझ पर प्रश्नों को 2-3 दिन उन्होंने मेरे साथ मेरा ही आतिथ्य क्या नाम है ग्रहण किया, स्वीकार किया, और उनसे आज तक मेरा संपर्क बना हुआ है। बड़े ऊंचे सिद्ध संत हैं और बहुत ही गोपनीय संत हैं जो फ़कीर बने घूमते हैं। तो मैं वही कह रहा था कि गुरु कब आपको मिल जाए, कोई अच्छा साधक कब आपको मिल जाए, कोई कह नहीं सकता। नज़र पार की होनी चाहिए, श्रद्धा आपके मन में होनी चाहिए। और इधर जो सुगंध का टॉपिक था चल गया था, खुशबू का जो टॉपिक था चल गया था, वरना ऐसा महसूस भी नहीं होता, मालूम भी नहीं होता। और वो दयावान तो उन्होंने बता भी दिया था। तो हर एक साधक को समय के साथ में अगर कोई व्यक्ति योग्य मिल जाए तो उसके जो ज्ञान है उसे ग्रहण करना चाहिए, उसकी बातों को मानना चाहिए। सिद्धि का रास्ता वहीं से खुलता है। मेरे तो ऐसे खुले भैया, तुम्हें कुछ और रास्ता खोलना किसी तरीके से आता हो तो खोलो। आज तक खोलते आ रहे हो, आज तक तो मिली नहीं सफलता, तो आगे कहाँ मिलेगी। तो जब नहीं खोल पा रहे हो तो जब मैं बोलूँ उतना करोगे तो आराम से रास्ता मिल जाएगा, आराम से रास्ता खुल भी जाएगा। तो ये सारी बातें इसलिए बताई कि वापस में आया साधना करते हुए अपने गुरु के आदेश के अनुसार, और भी कर्म चालू होगा वापस से। तो ये घटना मेरे मन में थी, एकदम से आ गई बीच में, या तो मैं सोचा ऐसे भी बताई दूँ। मिलेंगे दोबारा दूसरी वीडियो में। जय माँ शक्ति, जय माँ काली, जय माँ भगवती।